Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is gluconeogenesis. ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है कि हम ग्लूकोज की सिंथेसिस करवाएंगे फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज का क्या मतलब है कि हम कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा कोई सोर्सेज आएंगे जो कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवाएंगे। अब ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन हमें स्टारवेशन के अंदर या फास्टिंग के अंदर चाहिए होती है। अब इस ग्लूकोनियोजेनेसिस के स्टेप्स को हम इस पूरे चार्ट से समझेंगे। हमें पता है कि जब ग्लाइकोलिसिस होनी होती है तो ग्लूकोज मूव करता है इनटू द सेल। इसके लिए हमारे पास कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, GLUT2 एंड GLUT3। इसके थ्रू हमारे पास ये जो ग्लूकोज होती है ये सेल के अंदर मूव कर जाती है। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि ग्लूकोज की हम फॉस्फोराइलेशन करवाते हैं जिससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। फिर हम उसकी आइसोमराइजेशन करते हैं जिससे हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से अगला जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। फिर बनता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। फिर बनता है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। देन 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। देन 2 फॉस्फोग्लिसरेट और फिर पेप बनता है। और पेप से हमारे पास अल्टीमेटली आखिर पे क्या बनता है, पायरोवेट बनता है। अब ये तो सारे स्टेप्स होते हैं ग्लाइकोलिसिस के। अब कुछ ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स होते हैं जो कि रिवर्सिबल होते हैं और कुछ इरिवर्सिबल होते हैं। जब हम इरिवर्सिबल स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं तो जो पहला स्टेप होता है जिसमें हम ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ये इरिवर्सिबल होता है। उसके अलावा जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ये इरिवर्सिबल होता है। उसके अलावा जब हम पेप को यानी फॉस्फोइनोल पायरोवेट को पायरोवेट के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो ये वाला रिएक्शन भी इरिवर्सिबल होता है। अब जब हमने ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवानी होगी तो हम इन 3 रिएक्शंस को कैसे बाईपास करेंगे उसको हमने समझना होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज होते हैं जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला जो सोर्स आता है वो होता है लैक्टेट। सबसे पहला कौन सा सोर्स है, लैक्टेट। अब ये वाला जो लैक्टेट होता है ये कहाँ से आता है, फ्रॉम द मसल्स के अंदर हमें पता है कि लैक्टेट प्रेजेंट होता है। ये मसल से आकर सेल के अंदर आ जाएगा और ये फॉर्मेशन करवाएगा ग्लूकोज की। अब कैसे फॉर्मेशन करवाएगा कि ये लैक्टेट आ जाएगा इनटू द साइटोप्लाज्म। ये आ गया इनटू द साइटोप्लाज्म, लैक्टेट आ गया। अब इस लैक्टेट से हमें पता है कि हम पायरोवेट बना सकते हैं। जब हमने फेट्स ऑफ पायरोवेट की बात की थी तब भी हमने कहा था कि पायरोवेट को हम लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। तो लैक्टेट से हम पायरोवेट बना लेंगे। कैसे बनाएंगे कि हम यहाँ पे एंजाइम यूज़ करेंगे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस डिहाइड्रोजिनेशन करवाएंगे जिसमें हम NAD ऐड करेंगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NADH प्लस H पॉजिटिव के अंदर। तो इस तरह से हम लैक्टेट से पायरोवेट बना लेंगे। तो ये पहला सोर्स हो गया लैक्टेट। दूसरा जो सोर्स आता है वो होता है हमारे पास टैग यानी ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। ट्राई असाइल ग्लिसरॉल के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक इसके अंदर ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है, एक ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है। उसके अलावा इसके अंदर फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। जो ग्लिसरॉल होता है इसको हम एज अ सोर्स यूज़ कर सकते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लिसरॉल कन्वर्ट होता है इनटू ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल काइनेज एंजाइम। और यहाँ पर हम इसकी फॉस्फोराइलेशन करवा रहे हैं तो ये कन्वर्ट हो रहा है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के अंदर। अब ये जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है ये कन्वर्ट हो सकता है इनटू डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर कन्वर्जन के लिए हमें चाहिए होता है यहाँ पर एंजाइम ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस के थ्रू हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर। तो ये दूसरा सोर्स हो गया। तीसरा सोर्स हम इसको जब यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे वहाँ डिस्कस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हो रहा होता है। अब हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर TCA साइकिल चल रही होती है। तो ये पायरोवेट चला जाता है इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। पायरोवेट चला गया इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और यहाँ पर जाकर ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये एसिटाइल कोए कंबाइन करेगा ऑक्सैलो एसीटेट के साथ। ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कंबाइन कर कर ये फॉर्मेशन करवाएगा सिट्रेट की।
किसकी फॉर्मेशन करवाएगा, सिट्रेट की फॉर्मेशन करवाएगा। ये सिट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट के अंदर, और अल्फा कीटो ग्लूटारेट कन्वर्ट हो जाएगा सक्सीनाइल, सक्सीनाइल कोए के अंदर। सक्सीनाइल कोए कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सक्सीनेट, और सक्सीनेट फिर आगे कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फ्यूमरेट, और फ्यूमरेट से मेलेट बन जाएगा, फ्यूमरेट से मेलेट बन जाएगा, और मेलेट फिर आगे जाकर ऑक्सैलोएसीटेट के अंदर दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा। ये तमाम रिएक्शंस थे हमारे पास सिट्रिक एसिड साइकिल, या जिसको हम TCA साइकिल भी बोलते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही थी। तो अब तक हमने दो सोर्सेज देखे, कौन कौन से दो सोर्सेज, एक लैक्टेट देखा और एक टैग देखा, जिसमें ग्लिसरॉल हमारे पास यूज़ हो रही थी एज अ सोर्स ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब इस TCA के कुछ इंटरमीडिएट्स होते हैं जो कि दूसरे सोर्सेज से बनते हैं, और वो फिर ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवाएंगे। कैसे फॉर्मेशन करवाएंगे, जब हम ऑड चेन फैटी एसिड्स की बीटा ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, यानी जो ऑड नंबर ऑफ कार्बन चेन की जो फैटी एसिड्स होते हैं उनकी बीटा ऑक्सीडेशन जब होती है, तो हम तीसरे सोर्स की बात करें तो उधर हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं प्रोपियोनाइल, प्रोपियोनाइल कोए। ये प्रोपियोनाइल कोए फॉर्मेशन करवाता है सक्सीनाइल कोए की, प्रोपियोनाइल कोए फॉर्मेशन करवाता है सक्सीनाइल कोए की। अब ये कैसे फॉर्मेशन करवाता है उसको भी देख लेते हैं कि प्रोपियोनाइल कोए पहले कन्वर्ट होता है, यानी प्रोपियोनाइल कोए कन्वर्ट होता है डी मिथाइल मेलोनॉइल कोए के अंदर, और ये कन्वर्ट होता है इनटू एल मिथाइल मेलोनॉइल कोए के अंदर, और वो फिर कन्वर्ट होता है इनटू सक्सीनाइल कोए के अंदर, सक्सीनाइल कोए के अंदर। और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं विटामिन B12। ये वाले रिएक्शन हम जब फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म को देखेंगे वहाँ पे हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर यूज़ होता है एंजाइम म्यूटेज एंजाइम। इसके अलावा इस रिएक्शन के अंदर हम बायोटिन भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये वाला रिएक्शन जो प्रोपियोनाइल कोए से सक्सीनाइल कोए हमने बनाया है, इसको हमने एलेबोरेट कर दिया। तो तीसरा सोर्स हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए हो गया प्रोपियोनाइल कोए। पहला सोर्स हमने लैक्टेट देखा जो कि मसल से आएगा, लैक्टेट कन्वर्ट हो जाएगा पायरोवेट के अंदर। दूसरा सोर्स हमने देखा ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल 3 काइनेज से वो बन गया डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब जो चौथा सोर्स होता है उसकी जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि जब अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म की हम बात करते हैं, अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म के अंदर हमने देखा था कि जब अमाइनो एसिड की हम ट्रांसअमाइनेशन करते हैं तो अमाइनो एसिड कन्वर्ट हो जाता है कीटो एसिड के अंदर, कीटो एसिड के अंदर या मॉडिफाइड कीटो एसिड के अंदर, और इधर से जो कीटो एसिड आता है वो कन्वर्ट हो जाता है न्यू अमाइनो एसिड के अंदर। यानी ये ट्रांसअमाइनेशन अमोनिया ग्रुप का हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं इसके अंदर, आसान वर्डिंग में अगर बात करें तो इधर से कीटो एसिड कन्वर्ट हो जाता है इनटू न्यू अमाइनो एसिड। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अमाइनो एसिड है एलानीन, एलानीन है। अब ये वाला जो एलानीन है ये अपने मॉडिफाइड कीटो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मॉडिफाइड कीटो एसिड इसका कौन सा होता है, पायरोवेट, ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और इधर से जो कीटो एसिड होगा वो होगा हमारे पास अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामेट के अंदर। अगर आपने अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म नहीं पढ़ा तो आपको ये रिएक्शन थोड़ा समझ में नहीं आएगा। जब आप इसको अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म के अंदर पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल गया पायरोवेट। अब ये जो पायरोवेट होगा ये मूव कर देगा इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। तो तीसरा सोर्स हमारे पास क्या हो गया, अमाइनो एसिड, चौथा सोर्स कौन सा हो गया, अमाइनो एसिड। तो ये 4 सोर्सेज होते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के। एक लैक्टेट हो गया, दूसरा टैग का ग्लिसरॉल हो गया, तीसरा हमारे पास ऑड चेन फैटी एसिड प्रोपियोनाइल कोए हो गया, और चौथा अमाइनो एसिड्स हो गए। तो सोर्सेज के बाद हम शुरू करते हैं कि रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के। तो पहला जो रिएक्शन होता है इसके अंदर हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं पायरोवेट को इनटू ऑक्सैलोएसीटेट, क्योंकि पायरोवेट से हम रिवर्सिबल डायरेक्शन में पेप नहीं बना सकते क्योंकि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो पायरोवेट को हमने कुछ दूसरे प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। अब कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है,
पायरोवेट को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू ऑक्सैलो एसीटेट। कैसे कन्वर्ट करते हैं कि यहाँ पर हम यूज़ करते हैं पायरोवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम का, पायरोवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, और यहाँ पर हम बायोटिन भी यूज़ कर रहे होते हैं, बायोटिन यूज़ कर रहे होते हैं, जिससे ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ऑक्सैलो एसीटेट। अब ऑक्सैलो एसीटेट को हम मैलेट शटल के थ्रू बाहर की तरफ भेजेंगे, क्योंकि ऑक्सैलो एसीटेट इसको क्रॉस नहीं कर सकता माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को, तो मैलेट शटल का हम यूज़ करेंगे। मैलेट शटल के अंदर क्या करेंगे कि ऑक्सैलो एसीटेट को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू मैलेट, ऑक्सैलो एसीटेट को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू मैलेट, और ये मैलेट फिर चला जाएगा इनटू द साइटोसोल, ये मैलेट चला जाएगा इनटू द साइटोसोल। अब यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होंगी, यहाँ पे हम एंजाइम यूज़ करेंगे मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेशन के लिए हमें पता है कि हम NADH को यहाँ पर यूज़ करेंगे, NADH प्लस H पॉजिटिव को यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो इस तरह से ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मैलेट। अब ये जो मैलेट है इसको हमने दोबारा से ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट करना है, यहाँ से ये दोबारा से ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट होगा कि हम यहाँ पर NAD यूज़ करेंगे और यहाँ से बन जाएगा NADH प्लस H पॉजिटिव, और यहाँ पर एंजाइम यूज़ होगा मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। ये वाला जो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज है ये माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम होता है, जबकि ये वाला जो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज है ये साइटोसोलिक एंजाइम है। ये वाला जो ऑक्सैलो एसीटेट है ये कन्वर्ट होगा इनटू पेप, या जिसको हम फॉस्फोइनोल पायरोवेट बोलते हैं, ये कन्वर्ट होगा इनटू पेप। अब कैसे कन्वर्ट होगा, यहाँ पर हमारे पास जो एंजाइम यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं पेप्सिके, फॉस्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सीकाइनेज, फॉस्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सीकाइनेज यहाँ पर एंजाइम यूज़ होगा। अब कार्बोक्सीकाइनेज का क्या मतलब है कि एक तो हम यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन करेंगे, फॉस्फोराइलेशन किसकी करवाएंगे, GTP यहाँ पर आएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू GDP। GTP आया और वो कन्वर्ट हो गया GDP के अंदर, यानी हमने फॉस्फोराइलेशन करवा दी, फॉस्फेट ग्रुप ऐड करवा दिया। और एक हमारे पास है कार्बोक्सीकाइनेज, कार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव करवा देंगे। तो फॉस्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सीकाइनेज एंजाइम के थ्रू हम ऑक्सैलो एसीटेट को कन्वर्ट कर लेंगे पेप के अंदर। तो ये वाला जो पहला रिएक्शन था इरिवर्सिबल रिएक्शन, इसको हमने बाईपास कर लिया। कैसे बाईपास कर लिया कि पायरोवेट मूव किया इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरोवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम के थ्रू हमने इसको ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट कर लिया। ऑक्सैलो एसीटेट से मैलेट बना, मैलेट चला गया साइटोसोल के अंदर, वहाँ से दोबारा से ऑक्सैलो एसीटेट बना और हमने पेप्सी के एंजाइम के थ्रू इसको कन्वर्ट कर लिया इनटू पेप। अब यहाँ से रिएक्शन चलेंगे रिवर्सिबल डायरेक्शन में, क्योंकि ये वाले जो रिएक्शंस हैं ये सारे रिवर्सिबल डायरेक्शन के अंदर जा सकते हैं, तो ये सारे चले जाएंगे रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू। अब यहाँ पर मसला आएगा, दूसरा मसला, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट हमारे पास बन जाएगा रिवर्सिबल डायरेक्शन के थ्रू चलते हुए, लेकिन हम फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक एंजाइम यूज़ करेंगे जिसको हम बोलते हैं फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब फॉस्फेटेज का क्या मतलब है कि ये डीफॉस्फोराइलेशन करवाएगा, क्योंकि एक फॉस्फेट ज़्यादा है तो एक फॉस्फेट निकाल देगा, तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो ये रिएक्शन चला जाएगा ऊपर की तरफ, यानी हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। अब इस फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज की कुछ रेगुलेशन आती हैं। क्या रेगुलेशन आती है कि AMP के लेवल्स इसको इनहिबिट करते हैं। क्यों इनहिबिट करते हैं कि AMP के लेवल्स कब ज़्यादा होते हैं, जब बॉडी के अंदर एनर्जी की कमी होती है। एनर्जी की कमी का क्या मतलब है कि TCA साइकिल नहीं चल रही, और TCA साइकिल से ही हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तो TCA करवाने की ज़रूरत है। तो इसलिए ये वाला AMP के हाई लेवल इसको फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज को इनहिबिट करते हैं। उसके अलावा दूसरा फैक्टर आता है जो फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट होता है। फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट जब हमने ग्लाइकोलिसिस को डिस्कस किया था वहाँ बना था, तो फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट भी आकर इसको इनहिबिट करता है, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज को। तो हमने दो रिएक्शंस को बाईपास कर लिया। पहला रिएक्शन यही वाला था पेप वाला, और दूसरा फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट वाला। अब ये वाला रिएक्शन रह गया जिसमें हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करना है ग्लूकोज के अंदर। अब ये कैसे हो रहा होता है कि यहाँ पर
साइटोसोल के अंदर हमारे पास प्रेजेंट नहीं होता जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम होता है, जिसने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करना है, वो वाला एंजाइम साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। तो क्या होता है कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ना, ये मूव कर जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ये चला जाएगा इनटू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आ गया इनटू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर ये वाला एंजाइम पड़ा हुआ है, ये वाला एंजाइम कौन सा एंजाइम है? ग्लूकोज, ये वाला कौन सा एंजाइम है? ग्लूकोज 6 फोस्फाटेज, ग्लूकोज 6 फोस्फेटेज। इसका क्या काम है कि डीफॉस्फोराइलेशन करवाएगा, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लूकोज, ये हमारे पास बन गई ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज दूसरे ट्रांसपोर्टर के थ्रू आ जाएगी इनटू द साइटोसोल, साइटोसोल के अंदर आकर फिर ये चली जाएगी सेल से बाहर या ब्लड के अंदर ये चली जाएगी। तो इस तरह से सारा प्रोसेस हो रहा होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस का। एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स को देखा, जिसमें हमने ये सारे स्टेप्स देखे। फिर हमने कहा कि कुछ रिएक्शंस इसके ना इरिवर्सिबल होते हैं, उन इरिवर्सिबल रिएक्शंस की वजह से सारा मसला आ रहा होता है कि हमने उनको कैसे बाईपास करना है। पहला रिएक्शन ये होता है कि ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करने वाला ये वाला जो रिएक्शन है ये इरिवर्सिबल होता है। इसके अलावा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करने वाला ये वाला रिएक्शन इरिवर्सिबल है, और फॉस्फोइनोल पायरोवेट को पायरोवेट में कन्वर्ट करने वाला ये वाला रिएक्शन इरिवर्सिबल है। फिर हमने सोर्सेज देखे, ये लैक्टेट जो मसल के अंदर होता है वो आकर कैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा रहा है कि ये आएगा इनटू द साइटोसोल, फिर ये पायरोवेट के अंदर कन्वर्ट होगा और ये फिर सारा ऐसे रिएक्शन जाएगा। यानी मेरे साथ ट्रेस करते जाएं कैसे आएगा। लैक्टेट आया, पायरोवेट के अंदर कन्वर्ट हुआ, पायरोवेट चला गया इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, ये कन्वर्ट हो गया ऑक्सैलोएसीटेट, मेलेट, फिर मेलेट से ऑक्सैलोएसीटेट, फिर फॉस्फोइनोल पायरोवेट। फिर ये सारे इरिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शंस थे। फिर इरिवर्सिबल रिएक्शन आया जिसमें हमने फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज यूज़ कर लिया। फिर यहाँ गए हम, फिर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चले गए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज यूज़ किया, फिर ग्लूकोज बना और ये चला गया सेल से बाहर। ये हो गया पहला सोर्स। दूसरा सोर्स था टैग, ग्लिसरॉल आया, ग्लिसरॉल काइनेज, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बन गया, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज़ किया, फिर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बन गया, इसको कन्वर्ट कर लिया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर, और यहाँ से हम चले गए इस तरह से। तो ये दूसरे सोर्स की बात होगी। तीसरा सोर्स हमारे पास यहाँ पे था शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, प्रोपियोनाइल कोए, डी मिथाइल मेलोनाइल कोए, एल मिथाइल मेलोनाइल कोए, सक्सिनाइल कोए कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनेट, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमरेट, फ्यूमरेट से मेलेट बनेगा ऑक्सैलोएसीटेट, और फिर ये सारा रिएक्शन चलेगा ऊपर की तरफ। उसके बाद चौथा सोर्स अमाइनो एसिड, फॉर एग्जांपल एलानिन, एलानिन कन्वर्ट हो गया इनटू पायरोवेट, एलानिन कन्वर्ट हो गया पायरोवेट के अंदर, और ये पायरोवेट फिर ये सारा रिएक्शन हुआ। और इसके अलावा यहाँ वाले एंजाइम्स की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं ALT, और जो कोएंजाइम यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं PLP। तो इस तरह से सारा प्रोसेस हो रहा है ग्लूकोनियोजेनेसिस का। अब कुछ और पॉइंट्स आते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में कि अल्कोहल इनहिबिट करती है ग्लूकोनियोजेनेसिस की। अब कैसे इनहिबिट करती है कि एथेनॉल हमें पता है कि अल्कोहल होती है, इसके साथ कंबाइन करता है NAD और ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू एसिटल्डिहाइड और NADH प्लस H पॉजिटिव। अब ये जो NADH प्लस H पॉजिटिव बना है ना, ये काम ख़राब करता है। ये क्या करता है कि पायरोवेट को कन्वर्ट कर देता है इंटू लैक्टेट और ऑक्सैलोएसीटेट को कन्वर्ट कर देता है इंटू मेलेट, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पायरोवेट और ऑक्सैलोएसीटेट होता है, जिसको हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर यहाँ पर यूज़ किया है, पायरोवेट से बनाया और ऑक्सैलोएसीटेट से बनाया, तो इनको ये क्या कर देता है, अनअवेलेबल कर देता है। पायरोवेट एंड ऑक्सैलोएसीटेट आर मेड अनअवेलेबल, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन हो जाती है। तो अल्कोहल इनहिबिट कर देता है ग्लूकोनियोजेनेसिस या ग्लूकोज की फॉर्मेशन को रोक देता है। नेक्स्ट एक और बात आती है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस फ्रॉम फैट, कि हम फैट से क्यों नहीं ग्लूकोज बना सकते। इसकी वजह ये होती है कि जो हम बीटा ऑक्सीडेशन करते हैं ना इवन चेन फैटी एसिड्स की, तो उधर से बनता है एसिटाइल कोए। अब ये जो एसिटाइल कोए है ना, इसके अंदर हमें पता है कि 2 कार्बन्स होते हैं। ये वाले जो 2 कार्बन्स होते हैं ना एसिटाइल कोए के, वो डिसअपेयर हो जाते हैं एज 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन TCA साइकिल। 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पर ये रिलीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम फैट को एज अ ग्लूकोज सोर्स यूज़ नहीं कर सकते। अब इसको हम यहाँ से देख सकते हैं कि
ये एसिटाइल कोए था, इसके अंदर 2 कार्बन्स हैं। अब एक कार्बन यहाँ पे निकल गया एज अ कार्बन डाइऑक्साइड और एक कार्बन यहाँ से निकल गया। तो ये वाले जो 2 कार्बन्स थे जो कि एसिटाइल कोए के अंदर थे, ये कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पर निकल गए, जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि हम ग्लूकोनियोजेनेसिस को फैट से नहीं करवा सकते। और चेन फैटी एसिड से तो करवा सकते हैं, लेकिन इवन चेन फैटी एसिड से नहीं करवा सकते, क्योंकि जो एसिटाइल कोए के 2 कार्बन्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पर निकल जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है ये कौन कौन से सेल्स के अंदर हो रही होती है। ये हो रही होती है हमारे पास इनटू द CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके अलावा RBCs, किडनीज, लेंस, टेस्टिस और जो एक्सरसाइजिंग मसल्स होती हैं उनके अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम कोरी साइकिल और जो ग्लूकोज एलानिन साइकिल होती है उसको डिटेल से देखेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।